सो गाइस, अब हम लिखने वाले काउंट सॉर्ट का कोड। सबसे पहले हम एक एरे को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो इंट ए आर आर ले लो इसका नाम, एंड देन इसमें कुछ वैल्यूज स्टोर कर लेते हैं, नॉर्मल सी वैल्यूज, जिसको मैं ले रहा हूँ 2 7 4 6 1 5 9। बस ये वैल्यूज मैंने ले ली है। एंड यहाँ पे एक काम करो, आप ले सकते हो, एक एक रिपीटेड ले लेते हैं। 4 4 एंड 5 रिपीटेड ले लेते हैं हम। चलो ठीक है, ये मैंने एक एरे बना दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। सो मैं ऐसा कर सकता हूँ दैट इंट मैक्स, अभी हम इसको सिंपली लेते हैं एरे ऑफ जीरो, मतलब कि सबसे पास मतलब कि जीरो जीरो एरे पर जो इंडेक्स प्रेजेंट है वो उसको मैक्सिमम ले लिया है मैंने। एंड इसके बाद मैं कंपैरिजन करूंगा इसका, कि अगर मैक्सिमम अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, इससे छोटी है, सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब कि सबसे बड़ी वैल्यू निकाली हमें। सो हम लगाएंगे फॉर लूप फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू वन ले लो, बिकॉज एरे ऑफ जीरो तो हमने ले लिया है। या इसको भी ले लो, जीरो को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी एक 4 बाइट की मेमोरी क्यों वेस्ट करें हम। ओके, सो इंट आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ ले लेना, एंड देन आई प्लस प्लस ले लेना, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद हम जाएंगे अंदर, यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे इसका, इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर ये एरे ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है, तो मैक्स में हम स्टोर कर देंगे ए आर आर ऑफ आई। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे बेसिकली हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। इसके बाद हमें क्या करना था, सेकंड स्टेप में मैंने आपको बोला था दैट वी हैव टू क्रिएट एन एरे ऑफ मैक्सिमम साइज। तो यहाँ पे हम एक एरे क्रिएशन कर लेते हैं, इंट काउंट ए आर आर, इस टाइप से नाम रख लिया मैंने इसका। एंड इधर कर लेता हूँ मैं न्यू इंट अगर करोगे तो इससे बेसिकली सारी वैल्यूज जो हो जाती है वो जीरो हो जाती है, मतलब कि जितने भी इंडेक्सेस हमने दिए वो जीरो हो जाते हैं। एंड इंडेक्स में हम लेने वाले बेसिकली मैक्स। ओके, मैक्स प्लस वन क्यों, बिकॉज ये स्टार्ट होता है जीरो से एंड ये जाएगा मैक्स तक, दैट्स वाई वी आर टेकिंग मैक्स प्लस वन। चलो ठीक है, हमने ये काउंट एरे भी डिक्लेयर कर दिया है। अब हमें एक फॉर लूप लगाना है, इंट आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन किसका, ए आर आर डॉट लेंथ। ए आर आर डॉट लेंथ क्यों लिया है, बताता हूँ क्यों लिया है। जी जी टी एच एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ये हमने इसलिए लिया है एरे डॉट लेंथ, बिकॉज हम फॉर लूप में क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को बदलने वाले हैं जो एरे में गिवन है हमें। मतलब कि मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ दैट काउंट ए आर आर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर जो इंडेक्स पास कर रहा हूँ वो बेसिकली एरे ऑफ आई वाला ही इंडेक्स है। देखा कलबंदी की बात। तो हमने इधर क्या करा, इधर हमने कुछ नहीं करा, जीरो से लेकर एरे डॉट लेंथ पे चला दिया, एंड काउंट एरे के अंदर हमने ए आर आर ऑफ आई को ही घुसा दिया। वैसे ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि ये किस टाइप से वर्क करेगा। इस इक्वल्स टू हम क्या डालने वाले हैं, अकाउंट ए आर आर सी ओ यू एंटी कर दो इसको, काउंट ए आर आर ऑफ आई हमने लिख दिया है अगर, तो यार इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें बस प्लस प्लस करते जाना है, जो भी वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी, मतलब कि जीरो जो है वो प्लस होके वन बन जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला है इससे। चलो ठीक है, ये फॉर लूप लगा दिया हमने, सारी की सारी वैल्यूज को ऐड भी कर दिया इधर। ओके, अगर आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो, एरो को प्रिंट करवा सकते हो, बेसिकली नथिंग एल्स। बट क्या ही सेंस है, कितने लेंथ का बनेगा, चलो छोटी लेंथ का ही बन रहा है, एक बार एरो को प्रिंट करवा के देख लो। फॉर int I, just a second, for int I is equals to 0, I less than arr, I less than count array dot length आएगा, count arr डॉट, इस टाइप से मैंने लिख दिया है। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस काउंट एरो को ही प्रिंट करवा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या वैल्यूज हमारे पास स्टोर्ड है अभी। काउंट ऑफ आई, सिस्टम डॉट आउट डॉट मेंटेन तो लिखा ही नहीं, सिस आउट लिख दिया है मैंने, सिस आउट के अंदर हम डालेंगे काउंट ऑफ आई को। सो आई एम जस्ट कटिंग दिस एंड पेस्टिंग इट ओवर हियर। ठीक है, एंड यहाँ पे एक काम करो, स्पेस भी दे दो, एंड एल एन को यहाँ पे हटा दो। देखो अभी हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बेसिकली ये चीज प्रिंट हो रही है, कुछ एरर आ गई है, एरर लाइन नंबर 17 पे, काउंट ऑफ आई, काउंट सॉरी काउंट नहीं, काउंट ए आर आर है, ए आर आर लेना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रिंट करवा के देखते हैं इसको। सो वैल्यूज जो आ रही है ये देखो, जैसे जीरो वन इंडेक्स पे एक आ गया है क्योंकि हमारे पास वन वैल्यू होगी, यस। सिमिलरली टू पे आ गया एक, एंड सिमिलरली 0 1 2 3 4, 4 दो बार होगा, हाँ। 5 दो बार होगा, हाँ। तो इस टाइप से हमारे पास काउंट का एरे हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इनके इंडेक्सेस को रिटर्न करना है। ओके, हमें
हमें एक एरे लेना है या फिर इसी एरे में हमें क्या करना है, हमें इस इंडेक्स पे कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है उनको डालते जाना है। ओके, तो इसको अभी मैं कर देता हूँ कमेंट। हमें बस मुझे बस दिखाना था काउंट एरे आपका किस टाइप से रहेगा, जो मैं दिखा चुका हूँ एंड उसमें मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे। अब मुझे करना है फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। अब हम लेंगे काउंट एरे की लेंथ को। ओके, आई लेस देन काउंट ए आर आर डॉट लेंथ एंड देन यहाँ पे कर दो काउंट, सॉरी काउंट क्या ले रहा हूँ मैं, आई प्लस प्लस। ठीक है, हमने इसकी लेंथ को ले लिया है। अब हमें इंसर्ट करते जाना है एरे के अंदर। एक काम करो, एक नॉर्मल सा टेम्प बना लो या इंडेक्स बना लो एंड इसको इनिशियलाइज कर दो 0 से। ओके, एक इंडेक्स बनाया मैंने जिसको मैंने इनिशियलाइज करा है 0 से। अब मुझे चेक करना है, अब मुझे चेक करना है या फिर एक वाइल लूप लगाएंगे हम बेसिकली। सो वाइल काउंट ए आर आर ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0। अगर काउंट एरे ऑफ आई जो है जब तक वो 0 के इक्वल नहीं होता तब तक हमें क्या करना है, हमें एरे ऑफ इंडेक्स पे, ए आर आर ऑफ इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करनी है। किसकी वैल्यू स्टोर करनी है, काउंट एरे ऑफ आई की। काउंट एरे ऑफ आई की नहीं, हमें बेसिकली वैल्यू स्टोर करनी है आई की। आई की क्यों करनी है, बिकॉज काउंट एरे ऑफ आई में तो उसकी फ्रीक्वेंसी का काउंट है। हमारे पास जो वैल्यू स्टोर्ड है, जैसे कि अगर आप बात करो वन की, तो वन पे वन एक बार स्टोर्ड है। टू पे वन, टू टू इंडेक्स पे टू एक बार स्टोर्ड है। सिमिलरली फोर इंडेक्स पे फोर पे फोर दो बार स्टोर्ड है। फाइव पे ये यहाँ पे देखते हो, फाइव पे फाइव दो बार स्टोर्ड है। तो हमें बेसिकली एरे ऑफ इंडेक्स में डालना है आई की वैल्यू को। ओके, एंड साथ ही साथ हमें यहाँ पे करने जाना है इंडेक्स प्लस प्लस। इंडेक्स प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, इंडेक्स प्लस प्लस हम बेसिकली इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें बार बार नेक्स्ट इंडेक्स पे भी जाना पड़ेगा। अगर हमने जीरो इंडेक्स पे वैल्यू डाल दी है तो इंडेक्स वन पे भी जाना पड़ेगा, इसलिए हम इंडेक्स प्लस प्लस कर रहे हैं। एंड सिमिलरली हमें ये जो वैल्यू है किसकी, काउंट ए आर आर की, काउंट ए आर ऑफ आई को हमें करना है माइनस माइनस, बिकॉज हमें इसको जीरो तक, जीरो जब तक ये नहीं हो जाए तब तक इसको बढ़ाते जाना है आगे। ठीक है, इंडेक्स को हमें करना है प्लस प्लस, काउंट एरे ऑफ काउंट एरे ऑफ आई को हमें करना है माइनस माइनस। हमने इंडेक्स पे वैल्यू डाल दी, फिर इंडेक्स को हमने कर दिया प्लस प्लस और इसको हमने कर दिया है माइनस माइनस। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा वाइल लूप एंड ये पूरा चल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, साथ में ये कंडीशन लगाना जरूरी है क्या, नहीं बस काफ़ी है। मैं ये कंडीशन लगा रहा था कि जब तक ये जो है अपने इंडेक्स, जब तक इसकी लेंथ के इक्वल ये नहीं हो जाता है, लेंथ से कम, एक कम तक नहीं हो जाता है तब तक वो वाली कंडीशन, लेकिन उसकी नीड नहीं है बिकॉज हम यहाँ पे सही साथ परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम एरे को प्रिंट कर देते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस। इस टाइप से मैंने कर दिया है एंड मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा सिस आउट एंड देन यहाँ पे लिख दो ए आर आर ऑफ आई एंड देन यहाँ पे साथ में लगा दो प्लस प्लस इसको स्पेस को। ओके, क्या हम इसे प्रिंट करके देख सकते हैं, क्या हमारा काउंट सॉर्ट सही से वर्क करेगा, क्या लगता है, मुझे तो लग रहा है सही से वर्क करना चाहिए इसको। सो मैंने इसको रन कर दिया है एंड हमारे पास आउटपुट आ रहा है जो एक सॉर्टेड एरे है। हाँ, इसने इसको सॉर्ट कर दिया है, पर इसको हमें यूज नहीं करना है बिकॉज हम जानते हैं कि अगर वैल्यूज थोड़ी बड़ी होती तो बहुत ज्यादा मेमोरी खा जाता है ये। एक बार करके देखना है कि आपको, मान लो इसकी वैल्यू में ले रहा हूँ 50। अब देखो, अब आएगा मजा असली। सो मैंने इसकी वैल्यू ले ली 50, तो ये इसने आखिर में 50 तो रख दिया, पर अगर मैं इस वाले लूप को रन करूँ, ओके, जो मैं आपको एरे दिखाना चाह रहा था बेसिकली, उस वाले लूप को भी रन कर दिया अगर मैंने, तो यार ये देखो क्या वैल्यू सारी, आई प्लस प्लस एरे इंटरफेस क्लास एक्सपेक्टेड, नहीं एक बार वापस रन करता हूँ। एरर तो कुछ नहीं है वैसे, बिकॉज, या छोड़ो 50 वैल्यू को छोड़ो, या इसको भी छोड़ दो, कुछ ना कुछ होगा। सो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि काउंट सॉर्ट किस टाइप से वर्क करता है, बस ये जान लो कि यार इसको हमें यूज़ नहीं करना है, नथिंग एल्स, बिकॉज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलो ठीक है, अगले वीडियोस में आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज सॉर्टिंग की बेसिक एल्गोरिथम्स तो मैंने आपको बता दिए, जो जहां तक मतलब अभी तक हुआ है, डिवाइड एंड कॉन्कर वगैरह पढ़ेंगे, रिकर्शन वगैरह पढ़ेंगे तो और एल्गोरिथम्स आ जाएगी। सिमिलरली हीप सॉर्ट वगैरह, हीप्स के बारे में पढ़ेंगे तो हीप सॉर्ट की एल्गोरिथम आ जाएगी, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट तो हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर में आ जाएगा। सो इस टाइप से ही चलेगा। सो अभी बेसिक एल्गोरिथम्स जितनी बतानी थी वो मैंने आपको सब बता दिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं रिगार्डिंग सॉर्टिंग, जो सॉर्टिंग पे बेस्ड रहने वाले हैं। सो उसके लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।